हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। सो आज हम न्यू टॉपिक करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। तो टॉपिक जो हमारा रहने वाला है क्या, सर्कुलेशन। ठीक है। सो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड क्या होता है, लिखेंगे इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बना हुआ होता है किससे, कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है जी। तो देखा जाए तो ब्लड में हमारे क्या दो पार्ट्स होते हैं। एक तो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, एंड कुछ हमारे ब्लड के एलिमेंट्स होते हैं। तो वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लिखना चाहें तो लिखें आरबीसी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या, इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, जो जानी जाती हैं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ये 45% रेशियो में ब्लड में होते हैं और प्लाज्मा 55% होता है। अच्छा, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, एक तो होता है वाटर। ठीक है, 90 to 92%, 90 से 92% के बीच में। अच्छा, प्रोटीन्स भी होती हैं। प्रोटीन्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन क्लॉटिंग के लिए जाना जाता है। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन। ठीक है, प्रोटीन्स। और कुछ हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कौन कौन से, लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। तो ये तो हो गई ब्लड की कहानी। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है, अब हम यहाँ देखेंगे। आप पॉइंट लिखिए, व्हाट इज़ प्लाज्मा। ब्लड हमारा क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू था जिसमें हमारा प्लाज्मा कितना था, 55%। कितना था प्लाज्मा, 55%। अब ये 55% जो ब्लड में होता है ये कैसा होता है, ये एक लिक्विड पोर्शन होता है। लिक्विड पोर्शन ऑफ आवर ब्लड, हमारे ब्लड में लिक्विड पोर्शन होता है। ठीक है, सेल्स को छोड़ के, रिमेन्स आफ्टर सेल या रिमेन्स फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है जी। अगर हम अपनी WBC RBC प्लेटलेट्स हटा दें तो जितना भी पोर्शन में बच रहा है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। ठीक है। अगर इसके बारे में बात की जाए कलर, तो एक स्ट्रॉ कलर्ड होता है इसका। कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड होता है इसका। विस्कस फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड दैट, लिखेंगे दैट मेक्स अप 55% of our total blood volume। ओके जी। वाटर तो आप लिख ही चुके हैं कि किस लिए होते हैं। वाटर होता है एक प्राइमरी सॉल्वेंट की तरह काम करता है जो ब्लड को फ्लो कराने में मदद करता है। ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स हम देखेंगे, हम लिख लेते हैं।
वाटर के बारे में। जो वाटर होता है वो क्या होता है हम लिखेंगे। प्राइमरी सॉल्वेंट होता है दैट अलाउ, इसमें ब्लड में फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, फ्लो होता है, अलाउ ब्लड टू फ्लो, ठीक है। वाटर होता है इस तभी इसका फ्लो हो पाता है, ठीक है। अब हम कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में जानेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है तो हम लिखेंगे अल्बुमिन, जो क्या करती है हम लिखेंगे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके जी, हमने क्या लिखा था दूसरा ग्लोबुलिन, इसका काम क्या होता है हम लिखेंगे, ये हमारा इन्वॉल्व रहता है, लिखेंगे इन्वॉल्व इन, लिखिए डिफेंस मैकेनिज्म, इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या फिब्रिनोजिन। अब फिब्रिनोजिन के बारे में लिख सकते हैं क्या कि इट इज़ अ फैक्टर, लिखेंगे फैक्टर नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये और भी चीज़ें होती हैं, लिखेंगे कुछ सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है, स्मॉल सॉल्ट्स, सम सॉल्ट्स लिखेंगे क्या Na, कैल्शियम, मैग्नीशियम, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब भी हमें प्लाज्मा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया। प्लाज्मा का अगर फंक्शन आपको लिखना हो, बताना हो, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या होता है तो लिखेंगे ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट टू सेल, ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनी एंड लिवर फॉर एक्सक्रीशन, ठीक है। लिख सकते हैं क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं ये, लिखिए कैरीज न्यूट्रिएंट टू सेल्स और ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट किडनी, और क्या करता है टू किडनी, वेस्ट प्रोडक्ट टू किडनी एंड टू लिवर, टू किडनी एंड लिवर फॉर एक्सक्रीशन। फॉर लिखेंगे क्या एक्सक्रिएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट हम लिखेंगे, और एक तो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, दूसरा क्या काम करता है फंक्शन, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में भी अपना रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, इट कैरीज एंटीबॉडी, लिखेंगे इट कैरीज एंटीबॉडी दैट आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई वायरस एंड बैक्टीरिया,
वायरस एंड बैक्टीरिया। आइडेंटिफाई भी करता है और न्यूट्रलाइज का भी काम करता है। आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई एंड न्यूट्रलाइज वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है जी, आइडेंटिफाई न्यूट्रलाइज वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक, और हमारे क्लॉटिंग में भी प्लाज्मा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है। ठीक है जी, और हमारे पीएच और बॉडी टेम्परेचर में भी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो लिखेंगे पीएच एंड टेम्परेचर बैलेंस में भी काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। ठीक है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय ऑब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। लिख सकते हैं एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या? हीट। ब्लड आपको समझ में आया? ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो दो पार्ट में होता है। ठीक है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब हम ब्लड हो गया, लिम्फ क्या है? व्हाट इज लिम्फ? एक कलरलेस फ्लूइड है। ये फ्लूइड है जो कलरलेस होता है। और ये क्या है? इंटरेस्टियल इंटरस्टिशियल क्या होता है? फ्लूइड। लिखेंगे दैट, जो क्या करता है? दैट कैरीज क्या? lymphocytes एंड फैट। लिम्फोसाइट और फैट कैरी करता है। और लिखेंगे ड्रेनिंग बैक इनटू वेनस सिस्टम। ठीक है जी, इतनी तो कहानी समझ में आ गई। लिम्फ की बात हमारी चल रही है। कलरलेस या वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है जी, ये इसको हम लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये क्या करता है? ये सर्कुलेट होता है। दैट सर्कुलेट्स थ्रू, जो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक है, इतना समझ में आया? लिम्फ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी आरबीसी नहीं होती है तो लिखेंगे नो आरबीसी सेल्स प्रेजेंट। कोई आरबीसी सेल नहीं होती है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, स्मॉल प्रोटीन्स पाई जाती हैं। और ये जो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? जो स्मॉल प्रोटीन्स हैं वो हमारी कैपिलरीज के थ्रू क्या हो जाते हैं? लीक्ड हो जाते हैं। ठीक है, हाई लिम्फोसाइट काउंट होते हैं।
मतलब तो हम लिख सकते हैं इस रिच WBC हमें देखने को मिलती है, रिच सेल्स देखने को मिलती हैं वाइट ब्लड सेल्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भी आप सबको भी बताए कि वाइट ब्लड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। ठीक है जी। तो WBC इसमें पाई जाती हैं, बट इसमें कोई भी RBC, नो RBC इज़ फाउंड। ठीक है, नो RBC नहीं होंगे, इसलिए कोई रेड कलर नहीं होता, इसलिए कलरलेस होते हैं। अब हम यहीं पे एक पॉइंट की बात करेंगे, क्या काइल। काइल क्या है, लिखेंगे लिम्फ इन डाइजेस्टिव सिस्टम, लिम्फ इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिख लीजिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लिम्फ इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंटेन, क्या कंटेन करता है, कंटेन्ड ऑब्जॉर्ब्ड फैट। लिम्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब, जो हमारे फैट हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या देता है, गिविंग इट अ मिल्की अपीयरेंस। ठीक है, ठीक है, हमारे लिम्फ जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक मिल्की अपीयरेंस देता है, तो वही हमारा क्या है, काइल है। ठीक है जी, इतनी तो बात हो गई। तो अगर डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या होगा ब्लड और लिम्फ में। कलर की बात करें तो ये रेड कलर होगा ड्यू टू हेमोग्लोबिन। आप पूरा शब्द लिख सकते हैं हेमोग्लोबिन का। ये कलरलेस होते हैं। सेल्स अगर देखी जाएं कि कितनी सेल्स इसमें पाई जाती हैं, तो ब्लड में हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट्स सब देखने को मिलती हैं। ठीक है, वहीं अगर इसमें बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलती हैं, ओनली WBC। ठीक है, लिम्फोसाइट सिर्फ देखने को मिलती हैं। अगर हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो कैसा होता है, रैपिड होता है। ठीक है, पम्प्ड बाई हार्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है, बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। ठीक है, जब हमारी मसल कॉन्स्ट्रक्शन होती हैं तब। ठीक है जी, अगर डायरेक्शन देखा जाए, अगर फ्लो होता है तो किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन की बात अगर करें तो हम लिखेंगे कैसे होता है। देखो, हार्ट से हमारे बॉडी में आता है, ठीक है, फिर बॉडी से हार्ट में जाता है, तो सर्कुलर डायरेक्शन रहता है। हम क्या लिखेंगे, सर्कुलर डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन होता है, सर्कुलर डायरेक्शन। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे हम देखेंगे ओनली यूनी डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है। ठीक है जी, टिश्यू टू हार्ट, कैसे, टिश्यूज से हार्ट में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अपना ह्यूमन हार्ट। क्या हम डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे, ह्यूमन हार्ट क्या है, कैसे होता है। तो जो हमारा हार्ट जो है, लिखेंगे इसके बारे में। ह्यूमन हैव 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। टू ऑरिकल
वेंट्रिकल लिखने वाला काम हम कर लेते हैं, बाद में हम समझेंगे, ठीक है। पाथ ऑफ इम्पल्स अगर देखा जाए, इम्पल्स का पाथ ये आपसे पूछ सकता है। पाथ ऑफ इम्पल्स देखिए कैसे होता है। देखिए एसए नोड, अभी एसए नोड कहाँ होता है, कैसे कहाँ पे पाया जाता है वो सब बताएंगे। इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं, इट नोन एज पेस मेकर। एसए नोड से कहाँ जाता है, एवी नोड जाता है। ये इम्पल्स का पाथ है, ठीक है। एसए नोड टू एवी नोड, एवी नोड से जाता है कहाँ, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से फिर किधर गया, परकंजे फाइबर। ये होती है पाथ हमारे इम्पल्स की, ठीक है जी। और लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, कार्डियक साइकिल जो हमारी होती है, ठीक है, उसकी टाइम क्या होती है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। 0.8 सेकेंड में साइकिल क्या करती है, देखो जिसमें जैसे एट्रियल, देखिए कलर चेंज करते हैं, जिसमें से, चलिए इसको हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे स्लाइड में। इतना समझ में आया। तो पाथ ऑफ इम्पल्स कैसा हुआ, एसए नोट टू एवी नोट टू बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर, ठीक है जी। इतना समझ में आया। तो ऑल क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट वन, ठीक है। अब हम कार्डिक साइकिल जो हमने लिखा था वो हम देखेंगे कि कार्डिक साइकिल की हमारी टाइमिंग क्या रहती है, 0.8 सेकेंड, जिसमें से 0.8 सेकेंड में 0.1 जो होता है वो एट्रियल सिस्टोल होता है। जब हमारा एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और ब्लड को पुश करता है, लिखेंगे पुश ब्लड टू वेंट्रिकल, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड लेता है, ये सेकेंड की बात चली। 0.3 सेकेंड में क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स जब हमारे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है, जब हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जहाँ पे हमारी एवी वाल्व होती हैं वो क्या करती हैं, एवी वाल्व यहीं पे क्लोज होती है, ठीक है, और लब साउंड क्रिएट करती है। कैसी साउंड क्रिएट करती है, जब ये क्लोज होता है तब कैसा साउंड प्रोड्यूस होता है, LUB, लब साउंड, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट की एवी वाल्व क्लोज हुई और सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होती है, सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन हो जाती है। तो इतनी कहानी जब तक चलती है तो ये पूरी कहानी 0.3 सेकेंड में हो जाती है, ठीक है। तो 3 1 4, 4 सेकेंड की तो हो गई, 0.4 सेकेंड की बात। अब होता है 0.4 सेकेंड का क्या होता है, जॉइंट डायस्टॉल होता है, ठीक है, जॉइंट डायस्टॉल। अब ये जॉइंट डायस्टॉल क्या होता है, जहाँ पे सारे चैम्बर्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। तो लिखेंगे ऑल चैम्बर्स रिलैक्स, ठीक है, सारे चैम्बर रिलैक्स होते हैं। और जो हमारी सेमी ल्यूनर वॉल ओपन हुई थी उसको बंद भी तो करना है। तो सेमी ल्यूनर वॉल जो ओपन हुई थी, यहाँ पे सेमी ल्यूनर वॉल जॉइंट डायस्टॉल के तो क्लोज होती है। अब जब ये क्लोज होती है तब डब साउंड क्रिएट करती है। यही हमारी दो साउंड होती हैं, लब एंड डब साउंड। तो लब साउंड कब होती है, जब हमारी एवी वैल्व क्लोज होती हैं, ड्यूरिंग क्लोजिंग होता है। जब एवी वैल्व क्लोज होता है तो लब, और जब हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होता है तब डब, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। यहीं से एक चीज़ और लिखेंगे, क्या, कार्डियक आउटपुट। लिखिए कार्डियक आउटपुट कितना होता है,
लिखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml। चलो लिखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट अप्रॉक्स 5 लीटर पर मिनट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो 70 ml होती है। हार्ट रेट हमारा 72 बीट्स पर मिनट BPM। तो 5 लीटर 1 मिनट में क्या होता है, आउटपुट देता है। ठीक है जी, पम्प्ड होता है। इतना समझ में आया। अब हम हार्ट के डायग्राम को समझेंगे, तो ड्रॉ करेंगे हम। ये तो हो गया आउटर स्ट्रक्चर। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व। एक सेकंड पहले हम ये इंटरनली बना लेते हैं। कुछ ऐसे है हमारा। ठीक है, इसमें से ये जो है ये राइट ऑरिकल है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, और ये क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल हुआ। ठीक है जी। और ठीक है, ये हो जाती है हमारी इन्फीरियर वेना केवा, ये होती है सुपीरियर वेना केवा। अब हम ये जो ड्रॉ कर रहे थे, ये अब हम ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ से। ये दोनों, ये जो ब्लू से अभी हमने ड्रॉ किया, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। एक मिनट, हम कलर चेंज करके ही लिखे। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये टू लेफ्ट लंग, आप लिख सकते हैं क्या, टू लेफ्ट लंग। और ये भी हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी ही है। लिख देंगे, ये राइट साइड पे है।
टू राइट लंग, ठीक है। ये हम लिखेंगे क्या, ये सुपेरियर वेना केवा है, ये क्या है, सुपेरियर सुपेरियर क्या है, वेना केवा जो अपर बॉडी से आएगा, और ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा जो लोअर बॉडी से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में, ठीक है। ये है इन्फीरियर वेना केवा। ये फ्रॉम लोअर बॉडी, और जो सुपेरियर है वो अपर बॉडी से ब्लड लाता है, ठीक है। तो ये तो होगी इतनी बात। अब हम अपना पाथवे स्टार्ट करते हैं, सबकी लेबलिंग करते हैं। ये जो है हमारा, एक सेकेंड इसको हम कंप्लीट कर दें। ये एओर्टा है, ठीक है, क्या है, एओर्टा है, मीन्स टू बॉडी, एओर्टा मीन्स टू बॉडी। ये एवी वाल्व है, ये लेफ्ट एवी वाल्व है, और राइट साइड में ये जो होती है ये राइट एवी वाल्व है। धीरे धीरे हम सारा लेबलिंग कर दे रहे हैं, देन हम ब्लड फ्लो का पाथवे लिखेंगे, ठीक है।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड फ्लो, ठीक है। तो देखिए लोअर बॉडी से ब्लड गया कहाँ, राइट। एक सेकेंड, ब्लैक से ही स्टार्ट करते हैं, या ऐसे हम बनाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए लोअर बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। रुको हम ब्लू से बनाते हैं ताकि हमें डीऑक्सीजनेटेड और उसका पता चले, ठीक है। तो देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ से आया, लोअर बॉडी से आया, कहाँ, राइट एट्रियम में। और सुपेरियर वेना का मीन्स अपर बॉडी से आया, कहाँ, राइट एट्रियम में। फिर ये ब्लड हमारा कहाँ पास आउट होगा, राइट वेंट्रिकल में, थ्रू द एवी वाल्व, ओके। एंड देन ये आया हमारा राइट वेंट्रिकल में, देन हमारे इसके थ्रू गुजरेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। ये डायरेक्शन कुछ ऐसे है, एक लेफ्ट आर्टरी के थ्रू चला जाएगा और एक इधर राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है जी। ये क्या है, राइट पल्मोनरी आर्टरी है। तो ब्लड क्या हो गया, चला गया, ये जाएगा टू राइट लंग, और इधर जो गया है वो लेफ्ट लंग में जाएगा। हालांकि दोनों कहाँ गए, लंग्स में गए हमारे, ठीक है। ये हमारा लंग है, दोनों ब्लड आए हैं, एक इधर से आया लंग में राइट साइड में, एक इधर आया हमारा, ठीक है। तो राइट लंग में जाएगा और इधर से टू लेफ्ट लंग में गया, यहाँ पे गया अपना क्या, अपना ऑक्सीजनेशन कराया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल्टर्ड हुआ, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। लंग में ऑक्सीजनेशन के बाद, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे देन हार्ट में आएगा। इसको थोड़ा वो करते हैं, ठीक है। लंग्स में आया लंग से ऑक्सीजनेशन होगा, लंग्स में पहले तो ब्लड आया था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, देन यहीं से क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होके जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजनेशन होके ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स, जो कि यहाँ से आएगा, एंटर करेगा फ्रॉम लेफ्ट लंग। तो आप लिख सकते हैं कि ये जो पल्मोनरी वेन है, जो पल्मोनरी वेन हमारे एट्रियम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन एट्रियम को थ्रू एट्रिया में लाता है, ठीक है, एट्रियम में ब्लड को लाता है। तो कहाँ से लाएगा, फ्रॉम लेफ्ट लंग, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग से आएगा, राइट साइड में राइट लंग के थ्रू। ये जो है राइट लंग, ठीक है, ये भी क्या है, राइट पल्मोनरी वेन, ये है आर्टरी, ये है वेन, राइट पल्मोनरी वेन है, ठीक है जी। ये जो राइट पल्मोनरी वेन है, ये ऑक्सीजनेशन ब्लड कहाँ ले जाएगा, राइट आर्टरीज में, ठीक है जी। अब हाँ यहीं से बात आती है कि अब ऑक्सीजनेटेड है तो क्या राइट एट्रियम में तो लाएगा नहीं, राइट एट्रियम में तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड, तो राइट पल्मोनरी वेन हमारा कहाँ ले जाएगा ब्लड, ये ये आएगा पूरा लेफ्ट उसी में, ठीक है, आएगा हमारा यहीं लेफ्ट एट्रिया में। राइट साइड भी ये ऐसे क्रॉस होके आएगा, और पल्मोनरी वेन में भी ब्लड कहाँ आएगा, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ज़रूर आएगा, और इधर लेफ्ट पल्मोनरी वेन से आएगा, ठीक है। लेकिन आएगा कहाँ, वो आपको याद रखना है कि लेफ्ट ऑरिकल में ही आएगा, ठीक है जी। ये नहीं कि राइट पल्मोनरी वेन तो राइट एट्रियम में आ जाएगा, नहीं, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। इतनी सी बात हुई, ऑक्सीजनेशन हुआ, ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन, राइट हमारे लंग से आया कहाँ पे, वो भी आया कहाँ, हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। तो कहानी इतनी ही है कि लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर ये ब्लड पंप हुआ कहाँ, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो एओर्टा है इसके थ्रू हमारा सप्लाई हो जाएगा कहाँ, बॉडी में, ठीक है। तो ये कुछ हुआ पाथवे, ठीक है।
हालांकि ठीक है, ये कुछ हमारा हार्ट है। हम डायरेक्ट सिंपल डायग्राम बनाएंगे, वहाँ पे तो हम काफ़ी ज़्यादा मैंने वो ठीक है जी। देखिए ये कुछ ऐसे होती है, ठीक है, वेन एक ही होती है। इसको हम थोड़ा देखिए कुछ ऐसे होती है, जो होती है वेना कैवा होती है, इन्फीरियर वेना कैवा, सुपेरियर। जो सुपेरियर होती है वो ऊपर रहती है, ये होती है क्या, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। ये होता है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर बॉडी से ब्लड लाती है, ठीक है। जो सुपेरियर वेना केवा होती है ये अपर बॉडी से ब्लड लाती है। और ये दोनों ब्लड लाती हैं, तो लाती कहाँ है, ये ब्लड फ्लो होता है हमारे कहाँ, डायरेक्ट राइट एट्रियम में। कहाँ होती है, राइट एट्रियम। ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके जी, इतना हो गया डायग्राम, ठीक है। तो ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ, हमारे लोअर बॉडी से, और अपर बॉडी से कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से ये ब्लड हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारा कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल के थ्रू आता है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल हुआ तो अब फिर हमारा वेंट्रिकल डायस्टॉल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देन ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड मूव करता है। देन ब्लड गया कहाँ, टू लंग। यही ब्लड कहाँ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में। लंग्स में वो क्या करेगा, प्योरिफिकेशन होगा लंग्स में। यहाँ क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। लंग्स की जो एल्वेलर सैक है वहाँ पे हाई अमाउंट में हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ, एल्वेलाई में, ठीक है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे लंग्स में, तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन उसे क्या करता है, डिफ्यूज़ करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेट में
अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड में हमारा क्या होता है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है ना। तो क्या करता है, उसी टाइम पे जैसे ब्लड गया है हमारे लंग्स में, वहीं पे सेम टाइम में एल्वुलाई क्या करता है, उसको एक्सेल कर लेता है, ठीक है जी। और जो रेड ब्लड सेल्स उसमें होती हैं वो ऑक्सीजन से बाइंड करती हैं, आरबीसी जो हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन से बाइंड करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन। जैसे ही बाइंड की तो उसको ब्राइटर कर देती हैं, ठीक है, ब्राइट रेड कलर में कर देती हैं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहीं से क्या हो जाता है, प्योरीफॉर्म होता है, फिल्टर्ड हो जाता है। फिर वही जो ब्लड है, ये तो कहानी थी हमारे लंग्स के अंदर की कि कैसे गैस एक्सचेंजेस होते हैं थ्रू द डिफ्यूज़न प्रोसेस, ठीक है। लंग्स में आई और लंग्स से प्यूरीफाई होके यही ब्लड लंग्स से प्यूरीफाई होके कहाँ गई, पल्मोनरी वेन्स में जाती हैं, ठीक है। कहाँ गई, पल्मोनरी वेन्स में। तो पल्मोनरी वेन ये जो एक तो यहाँ है पल्मोनरी वेन, ये जो है पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट लंग से, और यही सेम प्रोसेस चल रही होती है कहाँ से, ये ऐसे फिर ये एक ब्लड आती है टू राइट लंग, ठीक है। राइट लंग से भी जाती है, राइट लंग से भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, दोनों गए तो गए कहाँ, दोनों लेफ्ट ऑरिकल में ही हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। ठीक है, ये जो हमने उस वीडियो में यहाँ पे बनाया था, मतलब राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये जो आर्टरी है जाके इसी में ओपन होती है, ठीक है जी। तो राइट लंग से ये आया हमारे कहाँ, राइट पल्मोनरी वेन से, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन है, ये राइट पल्मोनरी वेन हुई, ठीक है। ये गई तो गई कहाँ, दोनों हमारे लेफ्ट एट्रियम में ही आई। लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया, फिर बाइकस्पिड वॉल्व क्या, लेफ्ट एट्रियम हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हमारा ब्लड एंटर करेगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आया, यहाँ से हमारा एओर्टा में पास होगा ब्लड, और ये एओर्टा करती है टूट बॉडी में, इसको क्या करती है, सर्कुलेट करा देती है, ठीक है। ये हमारा एओर्टा है, जो एओर्टा का काम क्या होता है, ब्लड को बॉडी में पहुँचाना, ठीक है। ये पाथवे होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि राइट पल्मोनरी वेन जो हमने यहाँ बना रखी है वो ओपन कहाँ होती है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में होती है। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पाथवे लिखते हैं, पाथवे ऑफ ब्लड जानना ज़रूरी है, और इसको कैसे है लिखेंगे, पाथवे ऑफ ब्लड लिखिए। पहले आया वेना केवा से, अब सुपीरियर एंड इंफीरियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ, बोथ सुपीरियर एंड, सुपीरियर मतलब अपर बॉडी से, इन्फीरियर मतलब, तो वेना केवा से ब्लड कहाँ गया, वेना केवा में ब्लड आया। ये वेना केवा ब्लड कहाँ ले जाती हैं, हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से कहाँ गया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक, लंग्स में गया, ठीक है। कहाँ गया, ये हमारा गया लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद पल्मोनरी वेन हमारी कहाँ गया, हमारा ये ब्लड लंग्स में गया। लंग्स में प्यूरिफिकेशन करने के बाद कौन सी, वैसे तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक एक्सेप्ट यही है वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कहाँ से, फ्रॉम लंग टू लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये फिर ब्लड कहाँ आया, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। कौन सी आर्टरी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी ले जा रही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, एक सेकेंड, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, लंग में। कौन ले गया, आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन ले गया, पल्मोनरी
आर्टरी ले गया क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ, लंग्स में। देन लंग्स से कहाँ गया, लेफ्ट ऑरिकल में। कौन ले जा रहा है ये आप लिख लीजिए, पल्मोनरी वेन ले जाएगी, ठीक है। वो ब्लू से लिखा है ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लंग्स में। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद देन कहाँ गया, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ गया, आप लिखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कहाँ गया, किसके थ्रू जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। हमारा जाएगा एओर्टा, और एओर्टा के बाद कहाँ जाएगा, टू द बॉडी, लिखेंगे टू बॉडी। तो ये था पाथवे ऑफ ब्लड, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे क्या, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट होता क्या है, देखिए पहली बात इसका फॉर्मूला होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, सॉरी। तो एक्चुअली कार्डियक आउटपुट होता क्या है, लिखेंगे व्हाट इज कार्डियक आउटपुट, लिखेंगे द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप इन, 1 मिनट में हमारा जो हार्ट पंप करता है ब्लड, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। और 1 मिनट में कितनी हार्ट रेट चलती हैं, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। यहीं पे स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो स्ट्रोक वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, आप बता सकते हैं। आप लिखेंगे द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये होता है फॉर्मूला ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। क्या, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब एंड डायस्टिक वॉल्यूम क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, हमारे वेंट्रिकल में बीट्स के पहले जब वो फुल होता है, या कह सकते हैं कि जब हमारा एट्रियम फुल होता है, ठीक है, जो वो अमाउंट ऑफ ब्लड होता है हमारे वेंट्रिकल में बिफोर बीट्स करने से पहले, जब हमारा बीट होती है उससे पहले, तो लिख लेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड जस्ट बिफोर ब्लड कहाँ, इन वेंट्रिकल, जस्ट बिफोर जब इट बीट्स, ठीक है, जब वो वेंट्रिकल बीट करता है उससे पहले जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे वेंट्रिकल में होता है उसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, ESW, कह रहा था स्मॉल अमाउंट, आप लिखेंगे द स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट इन वेंट्रिकल आफ्टर इट फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, ठीक है। बीट से पहले जो भी अमाउंट हमारे वेंट्रिकल में होता है वो हमारा होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब आफ्टर द बीटिंग जो भी हमारा जो ब्लड जो हमारा वेंट्रिकल में रह गया है पूरा तो कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं जाएगा, जो भी एक स्मॉल अमाउंट में हमारा अमाउंट रह जाता है वेंट्रिकल में, हमारे ब्लड जो वेंट्रिकल में थोड़े से भी अमाउंट में बच जाता है उसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml होता है पर बीट, ठीक है, पर बीट्स। समझ में आया, पढ़ते हैं आगे।
तो आप याद रखना कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला, ठीक है। क्या? हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। और ये 72 BPM होता है, ये 70 ml होता है एक बीट में, ठीक है। तो एक बीट में हमारा 72 बीट्स पर मिनट होता है और एक मिनट में हमारा 70 ml होता है। तो एक्चुअली कितना हो जाता है कार्डियक आउटपुट एक मिनट में? 5 लीटर 5000 ml जैसे लिखा है तो आप नॉर्मल लिख सकते हैं 5 लीटर पर मिनट। एक मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या होता है अप्रॉक्स पंप करते हैं, ठीक। सो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम देखेंगे ECG, ठीक है। हेडिंग डालिए, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या लिखिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है तो लिखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। किसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है जी। ये एक मोस्ट ऑफ लिख सकते हैं, इट इज़ मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है, जिससे हम हार्ट रेट का की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि हार्ट की क्या एक्टिविटी है, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसी डायग्नोस्टिक टूल हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर इवैल्यूएटिंग। ये किस लिए यूज़ करते हैं? हार्ट रेट देखने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। क्या उसकी रिदम चल रही है, ठीक है। पोटेंशियल डैमेज अगर हुआ है तो हम इसी से पता कर लेते हैं। एंड पोटेंशियल डैमेज, ओके। अच्छा, ECG पेशेंट जो होता है, जो मशीन होती है, वो जो उसकी लिड्स होती हैं तो कितनी होती हैं? तो हम लिखेंगे कि जब पेशेंट को वो मशीन लगाई जाती हैं तो आप जस्ट फॉर नॉलेज लिख लीजिए कि पहले तो ये जान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं। इसमें दोनों wrist पे, 1 ऑफ ईच wrist, दोनों wrist पे लगाई जाती हैं। एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल में भी एक लगाई जाती है। फॉर मॉनिटरिंग हार्ट रेट लिख सकते हैं, फॉर मॉनिटर हार्ट रेट, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे, आप एक चार्ट बना लीजिए किसका? स्टैंडर्ड ECG कितनी वेव्स होती हैं? स्टैंडर्ड वेव फॉर्म आप लिख लीजिए। हाँ, वे कितनी फॉर्म्स होती हैं? तो हम लिखेंगे P वेव के बारे में पहले हम जानेंगे। P वेव, ठीक है। P वेव जो होती हैं क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये एट्रियल के रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन मीन्स एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो आप लिख सकते हैं कि द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट लिखें या सिस्टोल, ठीक है। पंपिंग द ब्लड, पंपिंग ब्लड कहाँ, इनटू वेंट्रिकल, ठीक है। पी वेव का ये काम होता है। और एक हमारी वेव होती है, लिखेंगे, एक तो इसका का बात हो गई, सेकेंड होती है QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 3 वेव एक साथ, तो इसे QRS कॉम्प्लेक्स कहा गया। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये वेंट्रिकुलर, लिखेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ओके जी, तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्या हुआ, अगेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल, ठीक है। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल्स उसको कहते हैं डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या, ये लिख सकते हैं इसके बारे में एक बात और कि दिस इज, जो QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेव। आप लिखेंगे दिस इज इन स्ट्रॉन्गेस्ट वेव बिकॉज, लिखिए बिकॉज वेंट्रिकल हैव मोस्ट मसल मास, ओके। अब P वेव हो गया, QRS वेव हो गया, एंड हम थर्ड देखेंगे क्या, T वेव। क्या देखेंगे, T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। मतलब रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, रिलैक्स, रिलैक्स मतलब डायस्टॉल, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या था, सिस्टॉल था, रिलैक्स को टर्म दिया गया है क्या, डायस्टॉल, ठीक है। तो लिखेंगे जब वेंट्रिकल रिलैक्स होती हैं, वेंट्रिकल गेट रिलैक्स, या वेंट्रिकल का डायस्टॉलेशन चल रहा होता है, डायस्टॉल ऑफ वेंट्रिकल के ये रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स या डायस्टॉल एंड रिटर्न टू, वेंट्रिकल रिलैक्स हुई एंड रिटर्न टू नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज, एंड रिटर्न टू अपने ही फेज में वापस चली जाती है, रिटर्न टू देयर नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन या नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट। समझ में आई बात। तो स्टैंडर्ड ECG वेव फॉर्म जो होती हैं P वेव, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन करता है, ये मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये डीपोलराइजेशन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। रीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टॉलेशन, वेंट्रिकल डायस्टॉल भी आप लिख सकते हैं, या वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन या अपने समझने के लिए आप रिलैक्सेशन भी इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही कहानी है जो ECG हमें शो ऑफ करती है। और कितनी वेव होती है, 3, P QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। तो इतना समझ में आया। एट्रियल डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, एट्रियल डीपोलराइजेशन में यही हुआ कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और ब्लड पंप हो रहा है कहाँ, वेंट्रिकल्स में, ठीक है। इतनी सी बात है। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन में बात यही है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो अगर हमारी, देखिए सिंपल सी बात है, वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो देखिए अगर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दैट मीन्स ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, लंग को, ब्लड पंप टू द लंग्स। अगर हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दैट मीन्स ब्लड पंप इनटू द बॉडी, आप सबने भी पता है। तो अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन चलता है दैट मीन्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन का काम चलता है वेंट्रिकल का, ठीक है, वो QRS कॉम्प्लेक्स ही शो करती है, ठीक है।
और टी वेव क्या करती है, वेंट्रिकल्स गेट रिलैक्स एंड रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए क्या, सर्कुलेशन डिसऑर्डर। तो अगर हमारा सर्कुलेशन डिसऑर्डर कुछ भी हो जा रहा है, लाइक जैसे बीपी हमारा हाई हो जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपर टेंशन कहते हैं, ठीक है। या फिर हमारे कैल्शियम या फिर फैट हमारे डिपॉजिट होने लगते हैं हमारे आर्टरीज़ पे, कैल्शियम एंड फैट डिपॉजिट इन आर्टरीज़, तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं बताएं। और हमारे हार्ट को सप्लाई एंड सप्लाइंग द हार्ट में हमारे फैट डिपॉजिट होने लगते हैं यार, कैल्शियम, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। क्या कहलाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ATHEROSCLEROSIS, अच्छे से लिख देते हैं, SCLEROSIS, ठीक है जी, एथेरोस्क्लेरोसिस। और एक अब बात और लिखी, तो 2 डिसऑर्डर हमने लिख लिया है। एक होता है क्या, एंजाइना पेक्टोरिस, ये क्या होता है, अब इसके बारे में, मीन्स अचानक से दर्द होना, एक्यूट चेस्ट पेन किस वजह से, ड्यू टू लो O2 सप्लाई ऑफ हार्ट। हमारे हार्ट में जब सप्लाई जो होती है ऑक्सीजन की वो कम होने लगती है, ड्यू टू लो CO2 सप्लाई टू हार्ट मसल्स में जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो अचानक से सिर्फ दर्द उठता है, ठीक है, वो कोई स्ट्रोक नहीं होता है, तो एक दर्द जो उठती है चेस्ट में अजीब सी एक पेन उठती है, उसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट डिसऑर्डर लिखेंगे, एक होता है, कंडीशन होती है जब हार्ट फेलियर कंडीशन हो जाती है, तो क्या होता है, हार्ट जब फेल होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, क्या होता है, जब हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता है, हार्ट डजंट पंप ब्लड, ठीक है, हार्ट डजंट पंप द ब्लड। तो सर्कुलर डिसऑर्डर हमने देख लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू टू वॉचिंग बायो ज्ञान विद प्राची। येस, माय नेम इज़ प्राची। आप कमेंट्स बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको अभी और ज़रूरत है कुछ टॉपिक्स की, टॉपिक मेंशन करिए, कमेंट्स करिए, जो भी हम क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास आपसे करते हैं कि कमेंट डाउन, सो प्लीज़ आप उसको कमेंट करिए। सो कीप ट्यूनिंग विद माय चैनल फॉर द नेक्स्ट topic of the human physiology. So till then, take care. Bye bye.